Hi everyone. I am back with the another video and कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और खुश होंगे अपने घर में एंड आई होप आप लोग बहुत अच्छे से अपना मेंटल पीस भी अच्छे से रख रहे होंगे और अपनी लाइफ भी अच्छे से जी रहे होंगे। अगर नहीं हो तो हो जाओ, बिकॉज इट्स योर लाइफ, बिकॉज इट्स योर जर्नी एंड आपको पूरा हक है खुश होने का। सो डू नॉट वरी एंड कोई मेकअप नहीं है, कुछ नहीं है, मैं बस एकदम रॉ वीडियो बना रही हूँ जैसे बैठी थी। और मेरे इस हुलिया को जज मत करना, तेल लगाया हुआ है इसीलिए मैं इस तरह से बैठी हूँ। एंड सो टुडेज वीडियो इज़ अबाउट how to maintain your peace and set your boundaries from those who hurt you, from those who disrespect you. Okay, so how to make peace and how to set boundaries from the people around you. So कैसे ये सारा चीज़ करें? देखो, मैं तुमको ज़्यादा कुछ बड़ी बड़ी चीज़ें नहीं बताऊंगी, मेरे एक्सपीरियंस से चीज़ें बताऊंगी कि सब अपने एक्सपीरियंस से सारा चीज़ सीखते हैं, ठीक है। एंड मैंने भी अपने एक्सपीरियंस से ही बहुत सारी चीज़ें सीखी है। और ये जो चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ ना, ये ऐसी एक्सपीरियंस है जिसने एकदम मेंटली मुझे बहुत डिस्टर्ब कर दिया था। बिकॉज मैं अब तक ये चीज़ें समझ ही नहीं पाई थी। आई वॉज जस्ट अ वेरी इनोसेंट पर्सन कि जो हमेशा लेट गो कर देता है किसी ने कुछ गलती कर दी तो लेट गो कर देता है। बट मैंने अभी 2-3 सालों में बहुत कुछ चीज़ें सीखी है कि नो भाई, यू शुड सेट योर बाउंड्रीज़ और ज़रा भी कतराना मत अपनी रिलेशनशिप ब्रेक करने के लिए। बहुत हम गिल्ट में चले जाते, हम जो बहुत एकदम इनोसेंस से अच्छे से होते हैं ना, ये बहुत ज़्यादा ही मतलब गिल्ट में चले जाते हैं कि यार ऐसे मुझे ब्रेक नहीं करना चाहिए था, या फिर ऐसे मत रहना चाहिए था, ऐसे नहीं करना चाहिए था, छोड़ना नहीं चाहिए था उस फ्रेंडशिप को। बट बिल्कुल भी आपको गिल्ट में जाने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ पे आपको पीस नहीं मिलता वहाँ से आपको लेट गो कर देना चाहिए और वहाँ से आपको कट ऑफ कर देना चाहिए आपको। मुझे ऐसा लगता था कि यार दोस्ती तो है, क्या मजाक मस्ती में चीज़ें बोली रहेंगी। और उस टाइम पे भी वो लोग वैसे ही बोलते थे कि मैं तो मस्ती कर रहा हूँ यार, क्या इतना सीरियसली लेती है तू। बट नो गाइस, जो चीज़ें अगर आउट ऑफ द लिमिट हो जाती है ना, उस चीज़ को आप भी नहीं लाइटली ले सकते खुद के लिए। आपको तुरंत ही पॉइंट आउट करना चाहिए। भले ही आप सबके सामने आप बोल दो, बट आपको पॉइंट आउट करना चाहिए। बिकॉज फिर वो एट द टाइम वो इतना ज़्यादा हो जाता है ना कि आपको नहीं समझ आता कि यार अब मैं कैसे रिएक्ट करूँ। मैं पहले की रश्मि से और अभी की रश्मि से आपको बताऊंगी कि मैं पहले ऐसा सोचती थी कि यार जाने दो, मेरा ही दोस्त है ये वो, और मुझे नहीं समझ में आता था कि बाउंड्री सेट करना क्या होता है करके। अभी एकदम से ऐसे आप, बहुत सारे लोग ऐसे सोचते हैं कि ऐसे दोस्ती तोड़ नहीं सकते। बट जो लोग हैं ना, कुछ ऐसे लोग होते हैं जो आपको मजबूर कर देते हैं कि आप नहीं रह सकते वहाँ पे। मेरे कुछ ऐसे फ्रेंड सर्कल थे, 4-5 साल पहले की बात है ये, तो जिनसे ना ही मुझे कोई कभी उनसे कोई अच्छी चीज़ मिली, कभी कोई अप्रिसिएशन, या कभी उन्होंने मेरे लिए कुछ करा हो आउट ऑफ द वे जाके, या फिर कभी ऐसी कोई भी चीज़, अच्छी चीज़ जो बेस्ट फ्रेंड्स में होता है एंड नाम के लिए सिर्फ दोस्त थे, सिर्फ उनके सर्कल में, सिर्फ उनके बिहेवियर में मुझे सिर्फ हेटरेट या फिर जेलसी ही मिली है, जो कि मुझे समझ में ही नहीं आती थी। मैं इतना ज़्यादा इनोसेंट थी कि मतलब जैसे ही अगर मैंने कुछ अच्छा ड्रेस पहन लिया तो दे वुड लाइक क्या पहना है तूने, ये अच्छा नहीं लग रहा है, उतार दे ये चीज़। कभी भी ऐसे पार्टीज़ में गई या फिर उनके साथ या फिर किधर भी गई तो बहुत ही ज़्यादा रूडली चीज़ें बोलेंगे, बहुत ही आई जस्ट डोंट अंडरस्टैंड। तब मुझे इतना ज़्यादा ये लगता, मैं फिर घर पे आके सोचती थी यार ऐसे क्यों बोला इन्होंने, जाने दो, छोड़ देती थी। फिर मैं ज़्यादा उस चीज़ को लेके नहीं बैठती थी। बट अभी इससे मुझे लगता है कि नहीं, लेके नहीं बैठना चाहिए, बट उसी टाइम पे उनको बोलना चाहिए कि तुम लिसन, तुम मेरे साथ ऐसा चीज़ नहीं कर सकते, ठीक है। एंड अगर तुम ये सारी चीज़ें करते हो तो तुम एक्चुअली में मेरे फ्रेंड हो ही नहीं। तो क्या फ़ायदा ऐसे लोगों के बीच में रहने का, क्या फ़ायदा उस चीज़ को फ्रेंडशिप बोलने का। मेरा बस सिंपल सा एक लॉजिक है कि फ्रेंड वो होता है, बेस्ट फ्रेंड वो होता है, क्लोज फ्रेंड वो होता है जो आपके लिए कुछ करे, आपके लिए अच्छा सोचे। जो आपका अच्छा ही नहीं सोच पाता, जो आपके लिए सिर्फ जेलसी ही फील करता है, तो ऐसे सर्कल में रह के ऐसे लोगों को आपका फ्रेंड बोल के उनके साथ हैंग आउट करके मतलब ही क्या है। या अभी
बहुत कुछ सालों पहले मैंने सीखा है एंड वही उसी चीज़ में मैं चलती हूँ। तो मुझे नहीं समझ में आता, और दुनिया में आधा से ज़्यादा रिलेशनशिप इसी बेसिस पे चल रहा है, फेक चीज़ों पे, कि वो कैसे भी बिहेव कर देंगे फिर भी आप उनके साथ लगे पड़े हो दोस्ती निभाने में। बट और इसी चीज़ को बोलते हैं कि ये तो हमारे फ्रेंड है, ये तो हमारे ही है, दुनिया में यही चीज़ चल रहा है। बट एक्चुअल फ्रेंडशिप इज़ नॉट लाइक दिस। अगर वो सच्चा दोस्त होता तो वो डिसरिस्पेक्ट करता ही नहीं। मुझे एक इंसिडेंट याद है कि मतलब मेरी फ्रेंड थी, उसके कुछ तो घर पे फंक्शन था मेहंदी का या कुछ तो था, तो मुझे तो मेहंदी आती है, तो मुझे उस टाइम पे मतलब पता है मुझे थोड़ा सा लोगों के बीच में थोड़ा नर्वस हो जाता है। तो मेरी एक फ्रेंड थी, उसने बोला तो कैसे भी निकाल दे करके, तो मैं उस टाइम पे अभी घाई था, तो मैंने कैसे भी निकाला, पूरा अच्छा निकला था, ऐसे नहीं कि बुरा निकला था करके। तो उसमें भी वो एक तो पहले मुझे जो मेरे 2 फ्रेंड्स थे जिनको मैं बोलती थी कि यार मेरे बेस्ट फ्रेंड है, तो एक तो पहले वो देख रही थी कि क्या निकाल रही है तू, क्या निकाल रही है, मतलब ये क्या निकाल रही है, तो ऐसे देख रही थी जैसे कि पता नहीं मुझे तो आएगा ही नहीं मेहंदी निकालने। एंड उसके बाद मेहंदी निकालने के बाद दे वर लाइक एक दूर से खड़े रह के देख रही है, और ये अच्छा है ना, कौन कौन अच्छा है ना, अच्छे से निकल रहा है ना मेहंदी। एंड इट वाज ओके ओके टाइप। अभी घाई में अगर किसी ने आपको बोल दिया है तो आप निकालोगे, जो भी आपके मन में आएगा वैसे निकालोगे, एंड इतना भी अच्छा नहीं बनेगा बट ठीक ठाक बनेगा। उतना तो उनको भी नहीं आता था पहली बात जितना मैंने निकाला था। उसके बाद निकालने के बाद दे वर लाइक उसमें क्रिटिसाइज़ भी उनको करना है कि ये कैसे मेहंदी निकाली है, ये क्या निकाला, इससे अच्छा तो मैं निकालती हूँ ना, मुझे आता है, इससे अच्छा मुझे निकाल। अरे भाई तुझे आता होगा लेकिन तू ग्रुप में रह के इतना ज़्यादा नेगेटिव बोलने का क्या मतलब है। हो गई वो बात, वो तो ख़त्म हो गई, उसके बाद उस चीज़ में बोलने का क्या मतलब है। और खुद के ही दोस्त के मतलब जल के तू बोल रही है। अरे और इनफैक्ट वो अच्छा निकालती थी, वो अच्छा निकालती है, मुझे थोड़ा इतना भी प्रोफेशनल बट उसको आता है, फिर भी वो मेरे उस मेहंदी से जल गई। तो उसको मुझे कुछ ना कुछ नीचा दिखाना था, कुछ तो बोलना था। तो शी वॉज लाइक पुटिंग मी डाउन एंड आई वॉज लाइक छोड़ो, ये क्या मतलब, ये क्या बात हो गई, मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा है। सो ऐसी चीज़ें करते हैं, और उसके बाद भी अगर आप ऐसे ग्रुप में रहोगे तो आपका वैल्यू बहुत ही ज़्यादा कम हो जाता है। पता है मुझे, जो भी मेरे जैसे लोग हैं इनोसेंट से, अच्छे से, या फिर जिन्हें मैनर्स है कि किस टाइम पे क्या क्या चीज़ें बोलनी चाहिए, क्या करना चाहिए, उन्हें रिश्ते तोड़ना अच्छा नहीं लगता। बट ट्रस्ट मी जब ऐसी चीज़ें होती है तो आपको रिश्ते बनाए रखने की कोई ज़रूरत नहीं है ऐसे लोगों के साथ, बिल्कुल भी आपको ज़रूरत नहीं। क्योंकि आपका पीस जब कोई ख़राब करता है, अभी उस सिचुएशन के बाद मैंने उस चीज़ के बारे में इतना घर पे जाके सोचा, और मेरा ऐसा दिमाग ये हो गया था कि इसने मुझे सबके सामने ऐसा कैसे बोल दिया, ये बोल दिया। एंड ये तो एक इंसिडेंट मैंने आपको बताया, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो वो कुछ ना कुछ करके मुझे बोलते थे। मैंने जो बर्थडे की स्टोरी बताई थी उसमें भी उन्हीं दोनों का हाथ था। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। सो मैं उसको ओवर थिंक करूँगी, दिमाग ख़राब करूँगी, दिमाग अपना खपा दूँगी सोच सोच के कि ये क्या बोल दिया, ये वो, फिर जाने दो, फिर उल्टा भी मैंने उनको बोला नहीं। सो ऐसी चीज़ें होती है। और फिर उसके बाद ना मैं बताती हूँ कि आप में क्या चेंजेस आते हैं जब आप नहीं कुछ बोल पाते हो, नहीं कुछ बोलते हो। फिर आप ना बहुत ज़्यादा, आप वो गुस्सा आपके अंदर आ जाता है, और आप फिर वो रूडली आप बोलना शुरू कर देते हो। आप रूडली वो चीज़ें सामने वाले को बोलते हो, आपके अंदर बहुत ज़्यादा गुस्सा भर जाता है, ऐसी चीज़ें बिल्डअप हो के फिर आप बहुत रूड होने लग जाते हो। फिर आप रूडली किसी को बोलते, ऐसे क्यों बोला मुझे, ऐसे क्यों किया करके। तो ऐसा आपका पर्सनैलिटी हो जाता है, ऐसे चेंजेस आने लगते हैं आपके अंदर। फिर आप खुद में एक मिजरेबल इंसान बनने लग जाते हो कि आपको नहीं समझ आता कि यार आप पहले एकदम स्वीट थे, बट जैसे ही आपको कोई कुछ बोलेगा तो आप ऑफेंड हो जाओगे। तो ये सारी चीज़ें होती है। सो मैं सिर्फ इतना बोलूँगी कि खुद को हार्म मत करो। और उस फ्रेंडशिप की वजह से मैंने खुद को इतना ज़्यादा मतलब लो फील करवा दिया था, मेरे अंदर कॉन्फिडेंस ज़ीरो हो गया था। और वो कभी भी तारीफ़ नहीं करते थे, कुछ नहीं, उनका काम रहेगा तो मुझसे पैसे लेंगे, घूमेंगे फिरेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, और मैं सारा चीज़ अरेंजमेंट करूँ क्योंकि मुझे घूमना बहुत अच्छा लगता है। तो मेरा सारा दिमाग रहता है कि यहाँ पे उनको पूछेगा ना कि जगह बता दे करके कहीं घूमने जाना है, कुछ उनको मालूम नहीं है, डम एकदम। So I was the one who's taking all the effort and was doing all the things for them, but they were least interested. They were बस only interested in कि कैसे इसको लेट डाउन करे, कैसे और जलन दिखाए, कैसे इसको नीचा गिराए, कैसे और इसको ज़िंदगी और ख़राब कर दे। एंड उस वजह से आप मेंटली भी डिस्टर्ब होते हो, आपका पीस भी डिस्टर्ब होता है, और आपके अंदर एक ट्रॉमा सा भी आ जाता है कि आप खुद भी एक रूड इंसान बन जाते हो, और आप नहीं डील कर पाते हो उस चीज़ से। वो चीज़ इतना ज़्यादा ये हो जाता है कि आपको नहीं समझ में आता कि अरे कैसे मैं इसको बोल दूँ कि ऐसा मत करे, ये ना, बिकॉज वो तो नहीं सुधरने वाले कभी। एंड जब आपको पीस नहीं मिलता ऐसी जगह से, तो वहाँ पे रुकने का मतलब क्या है, जस्ट लीव इट, लेट गो। कोई आपको कोई सूली पे नहीं चढ़ा देगा कि अरे ऐसे कैसे दोस्ती तोड़ दी, ये वो। एंड ट्रस्ट में, जब मैंने उन लोगों के साथ 5-6 साल पहले जब मैंने दोस्ती कट ऑफ कर दिया, ऐसे ही कुछ ऐसे झगड़ा वगड़ा कुछ नहीं हुआ था, बस कट ऑफ कर दिया कि मेरा मन नहीं करा कि मैं फिर से दोबारा से ऐसे
ग्रुप के साथ रहूँ। सो जहाँ पे मुझे कोई इज़्ज़त नहीं मिलती, जहाँ पे मेरी कोई वैल्यू नहीं है, जहाँ पे लोग मुझे ग्रांटेड लेते हैं और जहाँ पे कुछ भी चीज़ें बोल देते हैं, कुछ भी मेरे पीठ पीछे करते हैं। सो वहाँ पे रहना मैंने नहीं समझा कि वहाँ पे रहना सही नहीं है मेरे लिए, और वो दोस्ती नहीं है जहाँ पे सिर्फ लोग तुम्हारा फ़ायदा ही उठाए, तुम्हारा यूज़ ही करें। इससे अच्छा है कि तुम दूर रहो। और ट्रस्ट मी, जब मैंने वो दोस्ती तोड़ी, इट वॉज़ अ पीस, बिकॉज ना ही उनको फ़र्क पड़ा और उससे समझ में आता है कि उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ा। हाँ, बट वो कन्फ्यूजन में थे विदाउट एनी सेइंग आई हैव कट ऑफ देम ऑल, ठीक है। और मैंने उनको बस उनके हाल पे छोड़ दिया कन्फ्यूजन के साथ कि क्या हो गया, और वो सोचते रह गए और सोचते रह गए कि ऐसा क्या हो गया कि रश्मि ने आना ही बंद कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। सो दे वर लाइक सो मच कन्फ्यूज, एंड ऐसे ही आपको कट ऑफ करना चाहिए विदाउट कोई झगड़ा करे, विदाउट कुछ बोले, विदाउट कुछ ये करे। एंड जब ज़रूरत पड़ती है तब आपको झगड़ा भी करना पड़ता है, बिकॉज क्योंकि जब लिमिट क्रॉस हो जाता है ना बहुत ज़्यादा, या कुछ भी ऐसी आलतू फालतू चीज़ होती है, तब आपको बोलना भी पड़ता है, ठीक है। बट यहाँ पे ऐसी कुछ चीज़ें नहीं हुई थी, बट वो बहुत ज़्यादा मुझे इफ़ेक्ट करती थी, छोटी मोटी चीज़ें, एंड बहुत पैसों के रिलेटेड होता था। मतलब मेरी ही कंडीशन इतनी ख़राब है और तुम मुझसे ही पैसे मांगते हो, मुझसे ही तुम इतने ज़्यादा क्या बोलते हो, चीप हो, इतने ज़्यादा तुम मतलब क्या बोलो कि तुम्हारे पास इतना भी पैसा नहीं है कि तुम कहीं बाहर जाने के लिए अफोर्ड कर पाओ, या फिर ग्रुप के साथ कहीं क्या बोलते हैं लंच करने के लिए या डिनर करने के लिए, आउटिंग करने के लिए। तो तुम क्या हो भाई, तुम्हारा क्या कंट्रीब्यूशन है कि तुम सारा पैसे एक ही इंसान से लुटवा रहे हो। तो मेरे को समझ में नहीं आता, ये तो बड़ा ही सेल्फिश सा चीज़ लगता है। और वो लोग बिल्कुल भी ग्रेटफुल नहीं थे, उल्टा 4 बातें मुझे सुना देंगे, कुछ भी ऐसे मजाक मस्ती में फालतू सी चीज़ बोल देंगे और ही करते रह जाएंगे। सो दैट इज़ नॉट फ्रेंडशिप। फ्रेंडशिप इज़ समथिंग वेरी स्पेशल, और वो हर कोई डिज़र्व करता है। और जहाँ पे पीस नहीं मिलता, वहाँ से चले ही जाना बेहतर है। अगर आपको कोई भी चीज़ हर्ट करती है आपके ग्रुप में, आप सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड चीज़ें बोल दो कि डूड आई डोंट लाइक दिस, एंड प्लीज़ थोड़ा संभल के बोलना इस टॉपिक है, बिकॉज इट इज़ वेरी सेंसिटिव फॉर मी। सो दोबारा इस चीज़ के बारे में मत बोलना। अगर वो फिर भी नहीं सुने तो फिर जस्ट कट देम ऑफ एंड सेट कर दो। अगर कोई आपको, और ऐसे लोगों और हमारे जैसे लोग हैं ना, उन्हें ना बोलना भी नहीं आता। सो मैं वो लोग कभी मुझे बुला देते, मैं हाँ 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 ही करती रहती, तो उस चीज़ का भी वो लोग बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाते थे, एंड उठाते हैं ऐसे लोगों का। सो आपको ना बोलना भी सीखिएगा। ना बोलना इज़ नॉट लाइक आप, इट इज़ नॉट बीइंग रूड, इट इज़ नॉट, आपको गिल्ट नहीं होना चाहिए, बिकॉज आप जो खुद के लिए करते हो ना, तो वो चीज़ आपके लिए सेल्फ लव बोलते हैं उसको, ठीक है ना। अगर आपने बोल दिया विदाउट बीइंग रूड, सो इट इज़ कॉल्ड सेल्फ लव, वन ऑफ द सेल्फ लव टेक्निक्स, ठीक है। तो उसके लिए तुमको किसी भी चीज़ के लिए सॉरी या गिल्ट फील करने की ज़रूरत नहीं है। भाई आपको नहीं जम रहा उस टाइम पे, आप क्यों ज़बरदस्ती किसी के लिए अपना प्लान चेंज करोगे। सिंपल सा बोल दो कि सॉरी आई एम बिजी इन दैट टाइम एंड आई वोंट बी एबल टू कम, एंड दैट्स इट। ज़्यादा कुछ ओवर एक्सप्लेनेशन नहीं, कुछ नहीं, जस्ट सिंपली वन टेक्स्ट, वन कॉल, आई वोंट बी एबल। अगर फिर भी वो फोर्स करते रहे तो देन दे आर नॉट लाइक, दे डोंट रिस्पेक्ट यू। बोल दीजिए कि नहीं भाई मेरा बहुत ही बिजी दिन है, मेरा ये चीज़ है तो मैं नहीं आ सकता। एंड आपको ना बोलना सीखना पड़ेगा, बिकॉज अगर आपने ना नहीं बोला और आपने ऐसे लोगों के साथ ही रहे, तो वो कब कहाँ तक आपका फ़ायदा उठाए, कब कहाँ आपको किस तरीके का ट्रॉमा दे दे, आपको समझ में ही नहीं आएगा। खैर इन लोगों ने मुझे ट्रॉमा तो नहीं दिया, बट इन्होंने बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाया है। तो फ़ायदा उठाया जाएगा आपका बहुत ज़्यादा। ट्रॉमा तो किसी और फ्रेंड्स ग्रुप ने दिया था, वो भी बहुत ही डेंजरस था, एंड तब मैं चुप नहीं बैठी थी, तब मैंने भी ख़तरनाक कलेश किया था। बट तब नहीं किया था, बाद में किया था, क्योंकि बाद में बहुत सारी चीज़ें मेरे ऊपर बढ़ चुकी थी और बहुत मेरा नाम स्पॉइल कर रहे थे वो ग्रुप। एंड उस ग्रुप के लिए भी मैंने बहुत कुछ किया है, बहुत कुछ, लाइक लिटरली मैंने बहुत कुछ किया है। एंड इट वाज नॉट लाइक गर्ल्स, जैसे इन दोनों का गर्ल्स ग्रुप नहीं था, वो उसमें लड़के भी थे। तो उन्होंने बहुत बुरा किया, बहुत, इतना बुरा कभी किसी के साथ नहीं करना चाहिए, स्पेशली जब ऐसा इंसान जो इतना चिल है, इतना प्योर है, उसके साथ तो इस तरीके का बर्ताव बिल्कुल भी जायज़ नहीं है। और उसका फिर जो पे बैक मिलता है ना भगवान से, वो ख़तरनाक मिलता है। तो वो सारी चीज़ें भी सोचनी चाहिए इंसानों को। सो आई थिंक दैट्स इट। आपको ना बोलना सीखना पड़ेगा, एंड आपको अपना पीस के लिए आपको अपनी बाउंड्री सेट करनी पड़ेगी, ठीक है। आपके लिए कोई नहीं आने वाला, आपको ये अपने एक्सपीरियंस के साथ ही समझेगा। पहले तो आपको लगेगा कि यार दोस्त है, आपको समझेगा ही नहीं कि कैसे बाउंड्री सेट करूँ, क्या करूँ। आपको एक तो पहले इनोसेंट बनना बंद करना पड़ेगा। ऐसे लोगों के साथ, दुनिया के सामने इनोसेंट मत बनो, घर के लोगों के साथ इनोसेंट बनो, ठीक है। घर में जैसे रहते हो ना, मतलब मैंने कहीं तो पढ़ा है कि इंसान का हमेशा ना 2 रूप रहना चाहिए, एक घर में अलग होना चाहिए और एक बाहर जब वो जाता है तब वो अलग होना चाहिए, ठीक है। बाहर वो एकदम प्रोफेशनली बिहेव करना चाहिए, घर के अंदर वो जैसे भी रह सकता है वैसे रहे।
सो वैसे रहना स्टार्ट करो यार, ये ऐसे मंदबुद्धि जैसे रह के, इनोसेंस रह के कुछ नहीं होने वाला है। मैं भी जब ऐसे मैं खुल के बोलती हूँ कि थी यार, बट मैंने फिर बहुत ज़्यादा खुद के ऊपर काम किया, खुद को प्यार किया कि नहीं भाई तुम मुझे ऐसे नहीं बोल सकते, तुम मुझे ये नहीं कर सकते। अब तुम देखो कि तुम्हें लगता है कि तुम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो, तो मैंने भी कट ऑफ कर दिया। एंड बहुत लोग चिढ़े भी थे, बट आई जस्ट डोंट केयर, बिकॉज इफ़ यू वोंट रिस्पेक्ट मी आई वोंट स्टे। सो ये आपका बस होना चाहिए, ये आपका टैगलाइन होना चाहिए कि रिस्पेक्ट मैटर्स भाई। रिस्पेक्ट नहीं करोगे तो तुम मेरी ज़िंदगी में नहीं रह सकते। सो दैट्स ऑल आई वांट टू से। रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा चीज़ बड़ी होती है। अगर आपकी रिस्पेक्ट इतनी सी भी किसी ने तोड़ दी ना, यू शुड नॉट स्टे, कि ये मत सोचना कि और ऐसे अच्छा नहीं लगता है, ये नहीं लगता है। क्यों नहीं लगता है? जब तुम्हारा पीस कोई ख़राब करेगा, तुम्हें मेंटल टॉर्चर देगा और तुम्हारे बारे में ही बहुत सारी चीज़ें बोली जाएगी एंड तुम्हें इस तरह से ट्रीट करेगा कि भाई तुम तो कुछ हो ही नहीं, सो इट मैटर्स। तो तुम्हें भी वहाँ पे नहीं रुकना चाहिए। ऐसा कोई भी ग्रुप, ऐसा कोई भी इंसान डिज़र्व नहीं करता कि उसे रिस्पेक्ट नहीं मिलना चाहिए। हर किसी का अपना अपना जर्नी है, हर किसी को रिस्पेक्ट मिलना चाहिए। तो अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे साथ अच्छी तरह से ट्रीटमेंट हो, तो तुम भी दूसरों को वैसे ट्रीट करो, ठीक है। और अगर तुम्हें वैसे ट्रीटमेंट नहीं मिल रही है तो तुम वहाँ पे मत रहो। विदाउट एनी गिल्ट आप नो बोलो, बिकॉज योर पीस मैटर्स द मोस्ट। सो दैट्स ऑल आई वांट टू से। एंड ऐसे आप खुद के पीस के साथ रहते हुए, खुद की लाइफ के साथ रहते हुए, खुद को पीस करते हुए, खुद के साथ बाउंड्री सेट करते हुए अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाओगे। एंड उसके बाद देखना फिर आपको रिस्पेक्ट मिलेगी एंड आपको कोई ग्रांटेड नहीं ले सकता फिर। दैट्स माई एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ। एंड आज जिन भी लोगों के साथ मैं थी, आज वो रोते रहेंगे कि यार ये लड़की तो बहुत ही अलग थी, इसने जितना किया है ना उतना किसी ने नहीं किया। ये बात आपके दुश्मन जो भी थे वो भी याद रखेंगे और ये मन ही मन उनको खाएगा ये चीज़, कि जब ये थी तब हमने इसका वैल्यू नहीं किया, बट अब ये चली गई है तो हमें हर एक चीज़ के लिए हर किसी को मांगना पड़ता है। सो ये चीज़ हमेशा रहती है, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना, ठीक है। वो चीज़ उनको समझ में आ जाती है बाद में, और उसके बाद फिर आपको कोई भी ग्रांटेड नहीं लेगा, आपकी वैल्यू की जाएगी। एंड बिकॉज बाउंड्रीज जब आप सेट करते हो ना, तो लोगों को भी समझ में आता है कि यार ये बंदा ऐसे नहीं है, इसको हल्के में नहीं लिया जा सकता, इसको इज़्ज़त देनी पड़ेगी। सो दैट्स ऑल आई वांट टू से। एंड आई थिंक बहुत अच्छे से मैंने चीज़ों को समझा दिया है। एंड वेक अप गाइज, डू द बेस्ट। एंड कभी भी खुद को कम मत समझो, ठीक है। एंड बाउंड्री अपने सेट करो। सिर्फ दोस्त है करके आप उसके साथ रहोगे और आप ही सब करोगे, सो दैट इज़ नॉट गोना वर्क। गिव एंड टेक हमेशा होना चाहिए। So that's all. I think that's all for this video and मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। Till then bye and I hope you liked it and please do comment अगर किसी की लाइफ में ऐसी कुछ इंसिडेंट हुए हैं, प्लीज़ मुझे मेल करना या फिर मुझे कमेंट करना, कमेंट में बताना कि किसी के साथ ऐसी चीज़ हुई, आपने बाउंड्री सेट कर दी, या फिर मेरा चीज़ सुन के अगर आपको ऐसा फील होता है आपके कोई दोस्त ऐसे आपके साथ करते हैं, तो प्लीज़ आप बाउंड्री सेट कर दो और उसके बाद आप कमेंट करना कि हाँ आपने मेरी वीडियोस देखे, कुछ आपने भी सीखा है और आपने बाउंड्री सेट कर दी। एंड आपकी लाइफ में जो भी चेंजेस हुए वो सब भी मुझे बताना, ठीक है। एंड दैट्स इट। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर।